नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए एसडीएम सदर मृणाली अविनाश जोशी ने संबंधित अधिकारियों के साथ तहसील सदर के सभागार में बैठक की। इस दौरान एसडीएम सदर मृणाली अविनाश जोशी ने कहा कि इस समय हम सभी अधिकारी निर्वाचन आयोग के अधीन है, इसलिए शहर में किसी भी तरह का राजनीतिक बैनर व पोस्टर ना दिखने पाए। उन्होंने कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सदर तहसील के सदर, लोकसभा के विधानसभा ग्रामीण, विधानसभा शहर, विधानसभा पिपराइच, विधानसभा कैंपरगंज आंशिक में पूरी तरह से कटिबद्ध है। इसलिए मतदाता पर प्रतिशत को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए लोकसभा चुनाव में अपना अहम योगदान दें, जिससे लोकसभा चुनाव सदर तहसील अंतर्गत सकुशल संपन्न हो सके। उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट ने कहा कि मतदान केंद्रों पर जाने के लिए वाहनों की समुचित व्यवस्था किया जाए, जिससे मतदान केंद्रों पर आने जाने के लिए किसी प्रकार की दिक्कत न होने पाए। सदर तहसील अंतर्गत समस्त मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं मौजूद रहनी चाहिए, जिससे दिव्यांगजन सहित मतदान केंद्रों पर तैनात सुरक्षा बलों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ में मतदान केंद्र पर आने वाले हर मतदाता की सुगमता को ध्यान में रखते हुए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। सभी संबंधित अधिकारीगण अपने अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन करते हुए अपने अपने कार्यों को करें। उन्होंने कहा कि लोकसभा निर्वाचन को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना हम सबकी पूर्ण जिम्मेदारी है। इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। इस अवसर पर तहसीलदार सदर विकास कुमार सिंह, नायब तहसीलदार देवेंद्र यादव, नायब तहसीलदार हिमांशु सहित कानून आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने मंगलवार को गोपालपुर शिव मंदिर के पास निर्माणाधीन सड़क एवं नाले के कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य अभियंता संजय चौहान, अधिशासी अभियंता अशोक कुमार भाटे, सहायक अभियंता एनडी पांडे व अन्य लोग उपस्थित थे। नगर निगम गोरखपुर द्वारा गोपालपुर शिव मंदिर रोड पर बारिश के दौरान होने वाले जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने हेतु वार्ड संख्या 19 गोपालपुर एवं वार्ड नंबर 56 रघुपति सहाय फिराक नगर में लखनऊ हाईवे चंपारण मीट हाउस से शिव मंदिर गोपालपुर मुख्य मार्ग होते हुए सीताराम चौक तक कुल 800 मीटर सीसी सड़क एवं 870 मीटर नाला का निर्माण कराया जा रहा है। नगर आयुक्त द्वारा पूरे निर्माणाधीन नाला के कार्य का पैदल निरीक्षण कर सड़क के दोनों तरफ एंड टू एंड नाला निर्माण कराने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही 2 या 3 जगह पर एक साथ निर्माण कार्य शुरू कराने हेतु निर्देशित किया गया। कई लोगों द्वारा आगे बढ़कर रैंप या बाउंड्री वॉल का निर्माण करा लिया गया है। नगर आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि ऐसे घरों को चिन्हित कर अतिक्रमण हटवा कर के नाला निर्माण। सैथवार मल सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सैथवार ने प्रेस क्लब के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि गोरखपुर मंडल के 6 लोकसभा सीट पर सैथवार समुदाय के किसी भी व्यक्ति को उम्मीदवार न बनाए जाने से सैथवार महासभा काफी नाराज है, क्योंकि इन लोकसभा में सैथवार समाज के काफी लोग निवास करते हैं। इसके अलावा संत कबीर नगर, आजमगढ़, बस्ती मंडल में भी काफी संख्या है। अभी तक भाजपा ने जितने भी प्रत्याशी घोषित किया है, हमारे समाज से किसी को भी प्रत्याशी नहीं बनाया है। इसलिए मेरा सभी राजनीतिक दलों से मांग है कि गोरखपुर मंडल के लोकसभा क्षेत्र में कम से कम एक प्रत्याशी बनाएं, लेकिन सबसे ज्यादा भाजपा से हमारी मांग है, क्योंकि हमारे समाज के लोग सबसे ज्यादा वोट भाजपा को ही करते आ रहे हैं। यदि मेरे समुदाय से किसी व्यक्ति को उम्मीदवार नहीं बनते हैं तो आगामी लोकसभा चुनाव में 6 सीटों पर उसके काफी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने मांग किया है कि देवरिया सदर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी उनके समुदाय से किसी व्यक्ति को टिकट दे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सैथवार मल सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सैथवार ने कहा, देखिए, आगामी जो लोकसभा का चुनाव अभी चल रहा है 2024 का, गोरखपुर मंडल में 6 लोकसभाएं सीट है और 6 लोकसभा सीट पे हमारे समाज के सैथवार मल समाज के लोग सर्वाधिक संख्या में बसते हैं। बस्ती मंडल है, उसमें एक संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र है, उसमें भी मेरे समाज के सर्वाधिक संख्या के लोग हैं, और आजमगढ़ मंडल के घोसी लोकसभा क्षेत्र में हमारे समाज की काफ़ी संख्या है, और 8 लोकसभाओं में हमारे समाज की काफ़ी संख्या है। और अभी तक जितने भी दल प्रत्याशी घोषित किए हैं, उसमें मेरे समाज के किसी भी को प्रत्याशी नहीं घोषित किया गया। हम आप लोगों के माध्यम से सभी दलों से मांग करते हैं कि कम से कम गोरखपुर लोकसभा में सभी दल मेरे समाज के एक लोगों को प्रत्याशी बनावें। और ख़ास करके मैं भारतीय जनता पार्टी से मांग करता हूं, क्योंकि मेरे समाज के लोग इसके पहले सबसे अधिक अगर मत करते थे तो भारतीय जनता पार्टी को करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी मेरे समाज को अनदेखी करने का काम किया है
मैं खास करके भारतीय जनता पार्टी से मांग करता हूं कि मेरे समाज के लोगों को भी कम से कम एक सीट दे, क्योंकि गोरखपुर मंडल में 6 सीट है। 6 सीट में एक ही समाज के लोगों को 3 सीट दे दिया गया और मेरे समाज के लोगों को एक भी सीट नहीं दिया गया। अभी देवरिया लोकसभा की सीट बाकी है घोषित होने के लिए। हम मांग करते हैं कि देवरिया लोकसभा से सैथवार समाज का कोई प्रत्याशी घोषित करे भारतीय जनता पार्टी, नहीं तो गोरखपुर मंडल में जब सैथवार समाज इनका साथ छोड़ देगा तो गोरखपुर मंडल की एक सीट भी ये जीत नहीं पाएंगे। अच्छा, क्या अगर अभी चूंकि लगभग सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी के नाम घोषित कर दिए, अगर कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है या आपके समाज से कोई नहीं आता, फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, उसके लिए तो फिर संगठन बैठेगा, समाज के लोग बैठेंगे, समाज और संगठन दोनों मिल करके जो फैसला करेगा उसी पे हम लोग काम करेंगे। चुनाव का भी बहिष्कार करेगा? कर सकते हैं। अगर ऐसा भी नौबत आ गई, किसी दल ने अगर हम लोगों को टिकट नहीं दिया तो हम लोग नोटा भी दबाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे और लाख पूर्वांचल के आपके समुदाय के लोग नोटा दबाएंगे? बिल्कुल दबाएंगे। अगर सभी लोग हमारे समाज के लोगों को इग्नोर करेंगे तो मेरा समाज फिर कहाँ जाएगा? उसके पास क्या रास्ता बचता है? वही रास्ता बचेगा कि उसको नोटा दबाना पड़ेगा, मजबूर हो। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सच्चिदानंद राय ने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि हम सभी ने 31 जुलाई को इंडिया गठबंधन के रामलीला मैदान में भाईचारा का डेयरी सोप देखा। हमने देखा कि भ्रष्टाचारी किस घमंड से अपने भ्रष्टाचार को जस्टिफाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ, जबकि इंडी गठबंधन के नेता कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को बचाओ। इंडी गठबंधन के नेता चाहे जितना भी हमला कर लें, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी रुकने वाले नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए 140 करोड़ जनता ही उनका परिवार है और मोदी भ्रष्टाचारियों से अपने परिवार को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। ये घोटालेबाज की बारात है जहां पर सब देश को लूटना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि उनके भ्रष्टाचार पर चर्चा न की जाए। उन्होंने कहा कि घोटाला अपना बड़े रोज चाव से करते हैं और ये चाहते हैं कि कोई एक्शन भी ना हो। ये गठबंधन जनबंधन नहीं, ठगबंधन है। उन्होंने कहा कि देश की जनता पीएम मोदी के साथ है। अब की बार 400 सीट जीतने जा रही हैं। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सच्चिदानंद राय ने कहा, पहले तो आप सभी को नमस्कार। अभी आप सब लोगों ने देखा है 31 मार्च को इंडी गठबंधन की एक सामूहिक रैली रामलीला मैदान में उन लोगों ने किया था। हम सभी ने रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के भाईचारा, वो रैली नहीं एक डेली शॉप था, उसको हम सब लोगों ने देखा है। हमने देखा कि भ्रष्टाचारी किस घमंड से अपने भ्रष्टाचार को जस्टिफाई कर रहे थे उस रैली में। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ, मगर इंडी गठबंधन के नेता कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। इंडी गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री जी को पर चाहे कितने भी हमले कर लें, प्रधानमंत्री मोदी जी रुकने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए देश की 140 करोड़ जनता वो उनका परिवार है और मोदी जी अपने परिवार को भ्रष्टाचारियों से बचाने के लिए की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी जी की गारंटी है। ये घोटालेबाजों की बारात है जहां सब देश को लूटना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि उनके भ्रष्टाचार पर चर्चा ना हो, तो देश इस बात को चुप नहीं रहेगा, क्योंकि आज पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को परिवार मानता है और मोदी जी उनको अपना परिवार मानते हैं। इस घमंडिया के काम क्या हैं? जो घमंडिया गठबंधन है, इनके काम क्या हैं? इनके काम हैं, आम आदमी पार्टी कहती है केजरीवाल की गिरफ्तारी के समर्थन में रैली हो रही है। जो रामलीला मैदान में रैली हो रही थी, आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि ये अरविंद केजरीवाल जी जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, मैं ये नहीं बताना चाहता हूं कि किस भ्रष्टाचार में, उसको आप सब भी जानते हैं। और वहीं कांग्रेस ये कहती थी कि ये गठबंधन की रैली है। इससे ये स्पष्ट पता चलता है कि ये जो घमंडिया गठबंधन है वो केवल नाम मात्र का है। वो अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए और अपने अपने चहेते भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए ये रैली इन सब की हो रही थी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी
जहां दिल्ली में इलू इलू का खेल खेलती है और वहीं पंजाब में हम हैं आपके कौन। ये दोनों का दोहरा चरित्र अब जनता के सामने उजागर हुआ है और मैं समझता हूं कि इस देश की जनता इनके दोहरे चरित्र को भी जान चुकी है। पश्चिम बंगाल में जहां ममता बनर्जी के साथ गठबंधन की बात कर रहे हैं और साथ लड़ने की बात कर रहे हैं, तो साथ लड़ने की जगह ममता बनर्जी उस गठबंधन के पहले ही अपने प्रत्याशियों को घोषित कर चुकी। वहाँ गठबंधन नाम की कोई चीज़ अब वहाँ रह नहीं गई। उसी आधार पर बिहार में आरजेडी के साथ इनका गठबंधन है और आपने पहले ही देखा है कि उस गठबंधन में आरजेडी ने उस गठबंधन के पहले ही अपने प्रत्याशियों को वहाँ उतार चुके। और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में भी उद्धव ठाकरे जो उस गठबंधन में है, गठबंधन के पहले भी अपना प्रत्याशी उतार करके उन्होंने मैदान में कर दिया है। उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस नाम का कोई अता पता नहीं है, इस घमंडिया के काम क्या हैं? इनके काम हैं जितना हो सको लूटो, हर दिन नया झूठ बोलो, मोदी जी को गाली दो, देश को बदनाम करो, हिंदू धर्म को गाली दो, जम के घोटाले करो, जांच एजेंसियां जब नोटिस दें तो इग्नोर करो, कार्रवाई हो तो कोर्ट पहुंचो, कोर्ट भी फटकार लगाए तो विक्टिम कार्ड खेलो, देश के लोकतंत्र को खतरा बताओ, जनता को गुमराह करो, सारे चोर इकट्ठे हो जाओ, जोर जोर से बोलो, छाती पीट पीट कर बोलो भ्रष्टाचार बचाओ। जो भ्रष्टाचारियों हैं उनको जोर जोर से छाती पीट करके बचाने की गुहाई लगाते हैं। इस टोली को देखिए तो पता चलेगा कि भ्रष्टाचारी हैं तो भ्रष्टाचार के मामले में या तो जेल में हैं या बेल पर है। वे भ्रष्टाचार बचाओ रैली निकाल रहे हैं। ये संदेश खाली चुप रहते हैं। इनके नेता देश तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन उस पर वजवाद के बजाय लोकसभा का टिकट देते हैं। ऐसे भ्रष्टाचारियों का बेमेल गठबंधन, ये इंडी गठबंधन है। ये देश की शक्ति का अपमान करते हैं लेकिन चुप रहते हैं। ये शाहजहां शेख जैसे अपराधी पर चुप रहते हैं। ये उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान पर चुप रहते हैं। ये रामचरितमानस के अपमान पर चुप रहते हैं। ये अपने घोटाले पर चुप रहते हैं लेकिन सज़ा पर सवाल उठाते हैं। ये हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर चुप रहते हैं। ये झूठे आरोप लगाते हैं लेकिन वाद में काफ़ी मांगते हैं। पंजाब में जेल पर हमला होता है, ये चुप रहते हैं। ये इनके चेहरे उजागर हो चुके हैं और जेल में बंद नेताओं को कोर्ट भी जमानत नहीं दे रही है। सत्येंद्र जैन को जमानत देने से कोर्ट इनकार कर रही है। मनीष सिसोदिया को जमानत कोर्ट नहीं दे रही। संजय सिंह को जमानत कोर्ट नहीं दे रही है। केजरीवाल कोर्ट के आदेश पर रिमांड में हैं। हेमंत सोरेन को जमानत कोर्ट नहीं दे रहा है। कांग्रेस पार्टी से इनकम टैक्स की रिकवरी को दिल्ली हाई कोर्ट सही ठहरा रहा है। शाहजहां शेख पर कोर्ट ने जब वाद किया है, ऐसे घमंडिया गठबंधन को आज इस देश की जनता जान चुकी है और मुझे लगता है कि इस देश के सर्वांगीण विकास में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो लोगों का स्नेह है और आशीर्वाद है, आज पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। और मुझे लगता है कि रामलीला मैदान में जो 31 मार्च को इंडी गठबंधन द्वारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर और भारत के सरकार के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है, मुझे लगता है कि इस देश की जनता उनको जानती है और उनके कारनामों को दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभागार में शिक्षा शास्त्र विभाग के द्वारा मासिक धर्म में स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओपी सिंह ने बताया कि अक्सर ये देखा जाता है कि छात्राओं में और महिलाओं में जागरूकता के अभाव में तमाम प्रकार के रोग होते हैं, वो समझ नहीं पाती हैं इस रोग के लक्षण क्या है, इसका इलाज क्या है। उन्होंने कहा कि जब उम्र बढ़ती है तो शरीर में हार्मोनल बदलाव आता है, लेकिन परिवार के लोग जागरूक न होने के कारण लोग नहीं समझ पाते हैं। इस प्रकार की जो उलझने हैं, इस रोग से कैसे बचाव हो, उसके लक्षण क्या हैं, अपनी सुरक्षा कैसे करें, इसके प्रति बालिकाओं के अंदर एक जागरूकता पैदा करने और दूसरी तरफ आवश्यक सामग्री का वितरण भी किया गया। हर क्षेत्र में, चाहे प्रशासन का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो,
चाहे शोध का क्षेत्र हो, चाहे वैज्ञानिक अनुसंधान का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। जब बालिका धीरे धीरे बड़ी होती है, आप देखिए कैसे आपका प्रशिक्षण होता है। भाई बालकों की चोटी नहीं गुथी जाती, बालिकाओं की चोटी गुथी जाती है। और बालिकाओं की चोटी इसलिए गुथी जाती है तो वो एक संकेत है कि जीवन में पग पग पे तुम्हारे सामने इसी प्रकार की जटिलताएं, चुनौतियां आएंगी। उन चुनौतियों को जैसे इस चोटी के माध्यम से जटिल बातों को तुम सुलझा रही हो। परिवार होते थे, उसमें बच्ची दादी माँ की गोद में पलती थी। दादी माँ उस बच्ची के अंदर अपना बचपन देखती थी और वो बच्ची दादी माँ में अपने भविष्य वो देखती थी कि कभी भविष्य में मैं दादी माँ की तरह बनूंगी। ये सीखने की पारस्परिक अभिक्रिया, ए म्यूचुअल प्रोसेस ऑफ लर्निंग हमारी वो प्राचीन व्यवस्था के अंदर चलती रहती थी। लेकिन आज संयुक्त परिवार बचे नहीं। आज हम न्यूक्लियस फैमिली, एकल परिवारों के दौर में चल रहे हैं और इसलिए हमारी बालिकाओं का जो परिवार के माध्यम से एक औपचारिक अनौपचारिक प्रशिक्षण हो जाया करता था, वो प्रशिक्षण शायद नहीं हो पा रहा है। और इसीलिए हमको उसके हर जटिलताओं के बारे में संस्थाओं के माध्यम से, संगठनों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम चला करके उसके बारे में उनको बताना पड़ रहा है बालिकाओं। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओपी सिंह, उप जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी सुनीता पटेल ने कहा, अक्सर ये देखा जाता है कि छात्राओं में और महिलाओं में स्वच्छता के जागरूकता के अभाव में तमाम प्रकार के रोग होते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि ये रोग के लक्षण क्या हैं, रोग का उपचार क्या है और रोग का कारण क्या है। कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं जो कि हार्मोनल चेंज की वजह से होती हैं। जब उम्र बढ़ती है बालिकाओं की तो उसको जागरूकता के अभाव में परिवार में भी उनकी माँ और अन्य लोग नहीं समझ पाते हैं। तो इस प्रकार के जो उलझने हैं और नए नए जो रोग हैं, उन रोग से कैसे बचाव हो, उसके लक्षण क्या हैं और कैसे उससे अपनी सुरक्षा करें, इसके प्रति बालिकाओं के अंदर एक जागरूकता पैदा करने और दूसरी तरफ 9 फाउंडेशन के माध्यम से कुछ उनके लिए उपयोगी सामग्री उसका वितरण भी करना था। तो इसी के निमित्त आज का ये कार्यक्रम है। आज मासिक धर्म स्वच्छता एवं स्वच्छता पे कार्यक्रम है और यहाँ पे उपस्थित सारी छात्राओं को जागरूक करने के लिए कि सैनिटरी पैड का किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह से उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए और व्यक्तिगत जीवन में अब स्वच्छता को कैसे अपनाना चाहिए, कैसे आसपास परिवेश को स्वच्छ रखना चाहिए, कैसे स्वच्छ रखते हुए बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। इस सारे बिंदुओं पे आज का कार्यक्रम समाहित है और सभी टीचर और छात्राएं उपस्थित हैं। अभी कार्यक्रम चलना है आगे तक और काफ़ी जानकारियां दी जाएंगी। शहीद अशफाकुल्लाह खान प्राणी उद्यान केंद्र गोरखपुर चिड़ियाघर की शेरनी मरियम का स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद औसत जीवन पूर्ण करते हुए 18 वर्ष से अधिक आयु में तोड़ा दम। चिड़ियाघर के निदेशक द्वारा दी गई जानकारी, कहा बहुत ही दुखद क्षण है, अब शेरनी मरियम का स्मृति ही शेष है। शेरनी मरियम को गोरखपुर चिड़ियाघर इटावा सफारी पार्क से 28 फरवरी 2021 को लाया गया था। चिड़ियाघर प्रशासन के अनुसार वर्ष 2021 में 17 वर्ष की उम्र में मरियम की तबीयत अत्यधिक खराब हुई थी। 3 माह सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक लगातार उसका उपचार चला था। वर्ष 2022 में 2 महीने अगस्त और सितंबर में उसकी तबीयत दोबारा खराब रही। इसके बावजूद अप्रैल 2023 में मरियम फिर बीमार हुई तो अब तक स्वस्थ नहीं हो सकी और आज अपनी 18 वर्ष से अधिक की आयु पूरी करते हुए गोरखपुर चिड़ियाघर में अंतिम सांस ली। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए डीएफओ विकास यादव ने कहा, देखिए, प्राणी उद्यान में जो शेरनी थी उसका नाम मरियम था और वो अपनी जो आयु होती है उसको पूर्ण करने के उपरांत भी लगभग 18 साल की हो चुकी थी और वृद्धावस्था में चल रही थी। इसी कारण से काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और जो वृद्धावस्था के लक्षण उसमें थे, हमारा प्रयास था कि पूरी तरीके से उसकी देखभाल की जाए और अधिक से अधिक हम लोग देखभाल कर रहे थे। परंतु आज प्रातः है वह अपना शरीर त्याग कर जो है उनका देहांत हो गया है
और उसके बाद जो भी जो ससम्मान हम लोगों ने उसके बाद की जो भी कार्रवाई होती है वो की है। सर जैसे देहांत होने के बाद किस तरह से उसको दफनाएंगे? देखिए देहांत किसी भी जंगली जानवर जो चिड़ियाघर में है उसका देहांत यदि होता है, हालांकि ये प्राकृतिक मृत्यु थी लेकिन फिर भी एक प्रोसेस होता है, इसमें पोस्टमार्टम किया जाता है। 3 डॉक्टर की पैनल बनता है, उसमें पोस्टमार्टम किया जाता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है और पोस्टमार्टम करने के बाद में जो है उसके जो भी शरीर होता है उसको हम लोग हमारे इंसिनरेटर में जो है उसको जला देते हैं।